सऊदी अरब में कुछ बड़ा होने वाला है। अगले महीने रमजान है, लेकिन रमजान से ठीक पहले सऊदी अरब ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर भारत तो खुशी से झूम उठेगा, लेकिन कट्टरपंथी जिंदगी भर सो नहीं पाएंगे। सऊदी अरब ने एक दो नहीं बल्कि कई होश उड़ा देने वाले फैसले किए हैं। सबसे पहला फैसला सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। खबर की शुरुआत इसी से करेंगे। आपने भारत में तो सर तन से जुदा के नारे सुने होंगे, लेकिन इस बार तो सऊदी अरब ने एक ही दिन में 7 आतंकवादियों का सर तन से जुदा कर दिया। इन 7 को आतंकी संगठनों और संस्थाओं को बनाने और फंडिंग करने का दोषी पाया गया था। 2022 के बाद पहली बार सऊदी अरब ने एक ही दिन में इतने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। मार्च 2022 में एक ही दिन में 81 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। पाकिस्तान समेत कई कट्टर इस्लामिक देश मन ही मन सऊदी अरब को कोस रहे हैं। पाकिस्तान के लिए तो आतंकी नेशनल हीरो होते हैं, लेकिन सऊदी अरब इन्हें मार रहा है। अब आपको सऊदी अरब के दूसरे फैसले के बारे में बताते हैं। इस फैसले ने तो दुनिया भर के इस्लामिक देशों को हिलाकर रख दिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब की मस्जिदों के अंदर रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी नहीं दी जाएगी। मोहम्मद बिन सलमान ने इफ्तार पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनका कहना है कि मस्जिदों में इफ्तार पार्टी देने से मस्जिदें गंदी हो जाती हैं। मस्जिदों की सफाई ध्यान में रखते हुए इफ्तार पार्टियों को रोक दिया गया है। सऊदी अरब ने देश के सभी इमामों को नमाज के दौरान उपदेश छोटा करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। सऊदी अरब का मानना है कि इमामों का उपदेश जितना बड़ा होगा उतनी कट्टरता फैलाई जाएगी। मोहम्मद बिन सलमान ने एक बड़े कार्यक्रम में बयान दिया कि उन्हें अपने देश से कट्टरता खत्म करने में 30 साल नहीं लगेंगे। वो तो सिर्फ एक ही दिन में सऊदी अरब से कट्टरता को खत्म कर सकते हैं। सऊदी अरब के इन फैसलों ने भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों के मौलानाओं और कट्टरपंथियों को परेशान कर दिया है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि सऊदी अरब अचानक ऐसे फैसले क्यों ले रहा है। दरअसल सऊदी अरब 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। सऊदी अरब में होने वाले इस बड़े बदलाव में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। मोहम्मद बिन सलमान देश की अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल पर खत्म करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि तेल खत्म तो खेल खत्म। यही कारण है कि सऊदी अरब को एक आधुनिक देश बनाने की दिशा में ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को मल्टी डायमेंशनल बनाया जा रहा है। सऊदी अरब अब तेल के अलावा रियल एस्टेट, ग्रीन एनर्जी, टूरिज्म और IT हब्स में पैसे निवेश कर रहा है। सऊदी अरब भारत में भी बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अपने देश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सऊदी अरब भारत की तरफ देख रहा है। सऊदी अरब अब भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री की बातें कर रहा है।